Hello everyone, very good evening to all my dear students. Once again, welcome back to the Brinipedia Skills YouTube channel, all of you. As you guys know about me, my name is Anand, and at Brinipedia Skills, I am teaching reasoning for RRB NTPC 2025 एग्जाम। और जैसा कि आप सभी को पता है ये बात कि हमने एक PYQ की सीरीज स्टार्ट कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। और पीवाईक्यू के इस सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए सेट नंबर 3। राइट, मेरे साथ आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज रीजनिंग की सेट 3 में। सेट 1 एंड सेट 2 के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे मिल चुके होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन come back to this video and watch the set number 3. Right, everyone? And if you're watching this video, please do like and subscribe the channel now. This is the only motivation we have जिससे कि हम क्वालिटी कंटेंट आपके पास लेके आ रहे हैं टाइम टू टाइम। क्या हो गया ये? ठीक है गाइस, चलो। So again, I welcome all of you. I'm recording this session at 7 p.m. evening. So very good evening to all of you. और अगेन एग्जाम की डेट आ चुकी है, बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 23। और यही इन पीवाईक्यू की सीरीज का स्टार्ट करने का यही मोटिव था कि आपकी प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस पे फोकस कर सके। राइट, और हमने लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर भी कर लिया है रीजनिंग का। अगर एक दो टॉपिक अगर बचा भी होगा वो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ब्रेनेपीडिया स्किल्स यही चाहता है कि इस बार होगा पोस्ट पे कब्जा, वस्तु रख जज्बा। राइट, इसी मोटिवेशन और इसी जज्बे के साथ हम सारे सेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने और आपके साथ लेके आ रहे हैं। राइट, चलिए, लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगेन यू गाइज नो अबाउट इट। थोड़ा ये इसको अवॉइड करना, थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। सो अगेन वी कैन कंटिन्यू द सेशन। राइट, वी डोंट केयर अबाउट इट कि क्या टेक्निकल इशू आया है। आपको अपने क्वेश्चन से मतलब है, क्वालिटी कंटेंट से मतलब है। राइट, सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइज। अगेन ये टॉपिक हमने कर लिया था। राइट, अल्फाबेटिकल लाइक सीरीज जब हमने की थी तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया भी है और इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है। गो वॉच दैट वीडियो। राइट, अगर आपने आपको नहीं पता ये टॉपिक, राइट, एक अल्फाबेटिकल सीरीज का वीडियो हमने रिकॉर्ड करके और आप अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनीपीडिया के स्किल्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया था। ये वाला टॉपिक उसी का पार्ट आता है और सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं इस टाइप के। तो गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट अगर कोई दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चंस पे। राइट, अच्छा, इन क्वेश्चंस में क्या है? रीअरेंज द जम्बल्ड अप लेटर्स इन देयर नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड द ऑड वन आउट। राइट, ऑड वन आउट ले, पहले तो आपको क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। और मतलब एक्चुअली ना, मान लो कोई वर्ड है और किसी वर्ड को उन्होंने तोड़ के मतलब अलग अलग इधर उधर करके दे दिया है, आपको पहले उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा इन मतलब तीन एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे। एक वो जो होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब चारों तीनों में से डिसिमिलर होगा, डिसिमिलर कहते हैं उसे, वो उसमें नहीं बैठेगा, नहीं फिट बैठेगा। राइट, चलिए, क्या है ये? अगेन मैंने आपको बताया है जिसमें सबसे ज्यादा कम लेटर्स हो उसी को पिक करो और उसी से बनाना स्टार्ट करो। ये है SAMR, अमर, नहीं नहीं, कोई नाम तो नहीं लग रहा मुझे। एम से कोई बना है? मास, मार्स, MARSH, मार्स। तो मार्स क्या है? एक आपका एक प्लेनेट है। तो देखो अगेन, अगर आपने एक बना लिया ना तो उससे ही रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा दूसरे वाले में भी। देखो इसमें, अच्छा ये तो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको क्या? ये आपको दिखाई देगा जुपिटर। जुपिटर ना, ये हो गया जुपिटर। राइट, अगर ये जुपिटर है तो ये वी से स्टार्ट है प्लेनेट में, तो वी से एक ही स्टार्ट होता है, वीनस। वीनस ना, वीनस। ये ये किससे स्टार्ट है बेटा? ये स्टार्ट है आपका सी से। एक बना के देखते, COMET, कॉमेट। राइट, तो देखो मार्स आपका प्लैनेट है, वीनस आपका प्लैनेट है, जुपिटर आपका प्लैनेट है। तो कौन सा हुआ आउट, ऑड वन आउट?
तो आप कहोगे कॉमेट, राइट। कॉमेट मतलब क्या, जो टूटता हुआ तारा होता है ना, उसी को हम कह देते हैं। क्या हो रहा है यार, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है बार बार ना, कैमरा अपने आप ही ऑफ हो जा रहा है, राइट। तो चलो एक बार कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ देर तो कुछ कुछ वो सेशन स्टार्ट किया है, तो कुछ तो क्वेश्चंस करके ही जाएं, राइट। कॉमेट होता है, राइट, बेसिकली ये होता है जो टूटते हुए तारे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कॉमेट। क्या हो गया भाई ये, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन ना इन क्वेश्चंस में हम यही, अगेन देखना यार, जितने भी ना अभी तक जितने भी सेट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, सब में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन आ रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस करनी हमें बहुत जरूरी है। अगेन ना, ले दे के प्रीवियस ईयर का पैटर्न ही फॉलो होता है सारे एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चंस मैं बहुत देख रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आए ही हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से और बड़े सलीके से करके जाना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना छूटे, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द लिस्ट बिलो, राइट। आपको ऑड वन आउट करना है, क्या है? स्नेक, लिजार्ड, रेप्टाइल्स एंड क्रोकोडाइल, राइट। तो आपका जो स्नेक होता है, लिजार्ड होता है, और क्रोकोडाइल जो है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? रेप्टाइल के कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो ये रेप्टाइल इनका क्या होता है? मैट्रीबिटा जिसे कहते हैं, मतलब क्लास होती है इन जानवरों की, राइट। रेप्टाइल्स की कैटेगरी में क्या? स्नेक, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। तो स्नेक, सॉरी, रेप्टाइल विल बी द ऑड वन आउट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। अगर आप वीडियो को देख रहे हो बेटा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर देखो अगेन ना, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, बहुत बच्चों का एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा। एडमिट कार्ड ना भी आया हो, मेरे हिसाब से तो आ गया होगा एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड नहीं भी आया हो, तो एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी तो आई चुकी होगी। तो अगेन ना, थोड़ा टाइम कम है और क्रूशियल टाइम है। आई विल सजेस्ट यू, हम पीवाई क्यूज के सेट लगा रहे हैं। जस्ट डू वन थिंग फ्रॉम माई साइड, आप वीडियो को 1.5x पे करके देखना, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। देखो देर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इन पीवाई क्यूज के ऐसे क्वेश्चंस, माइट बी पॉसिबल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हो, तो उनके लिए आई हैव टू बी मेक माई पेस स्लो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डिंग, राइट। तो अगेन अगर आप देख रहे हो, तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चल सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। एंड यू कैन डू दिस थिंग्स, यू कैन परफॉर्म दिस एक्सरसाइजेज just to save your crucial time, right? चलिए, question number second has been done, all of you. Let's see the question number third. Question number third is for coding and decoding. कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। क्या क्वेश्चन है? ई का मतलब 5 है, गन का मतलब 42 है, रोज का मतलब दिस है, तो गेट का क्या होगा नंबर, राइट। तो अगर ई 5 पे ही आता है, अगर गन देखे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, कोडिंग डिकोडिंग के 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली डेफिनेटली दिखाई देंगे आपकी किसी भी शिफ्ट के एग्जाम में। तो आप क्या करो, या तो फिर एबीसीडी लिख लो। देखो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, हमेशा से यही बताते आ रहा हूं कि अगर थोड़ा बहुत टाइम, जैसे ही आपको रफ शीट मिली, तो कोशिश करना कि लिख लो। अगर एग्जाम स्टार्ट भी हो जाता है ना, फिर भी आपके कुछ सेकंड्स लगेंगे उस एबीसीडी और उसके नंबर्स को लिखने में, राइट। तो अगेन आप वैसे फॉलो कर लो, या फिर अगर आप ऐसे भी कोशिश करो ना, तो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राइट। कहीं भी कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन आप कर लोगे। बट मेरा मानना यह है कि एक बार आप अपने पास अल्फाबेट्स और उनके नंबर्स रखोगे, दैट विल बी मेक्स योर टास्क इजियर एज डूइंग वर्बली और ओरली, राइट। चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लिख लेता हूं, EFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXY नंबर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो ये क्वेश्चन ना, देखो ये अगेन ये क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो। ई इक्वल टू 5 है, आप सारे नंबर्स को रख के देख लो, GUN को रख के देख लो, उनके 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 अल्फाबेट की पोजीशन रख लो, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में ना, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन करवाया भी था,
थोड़े बहुत क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो क्वेश्चन ना, आप कर तो लोगे दैट, बट उसमें सोचने में, लेकिन ये अल्फाबेट अगर होगा ना आपके पास और उनके नंबर्स होंगे ना, तो थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। और ये आपको सजा सजा के नहीं लिखना है, आपको एक रफ रफ वे में लिख लेना है इन नंबर्स को, जिससे कि आप मिनिमम टाइम में इनको लिख के अपने पास रख लो। राइट, चलिए क्या दिया हुआ है, ई इक्वल टू 5 है, तो ई की पोजीशन 5 ही होती है। जी देख लेते हैं, जी आपका 7 पे है, प्लस यू देख लेते हैं, यू 21 पे है, और एन कितने पे है बेटा, तो एन कहोगे आप 14 पे, तो सबको प्लस करके देखा तो 42 आपका आ गया, कितना 42। इसमें भी चेक कर लेते हैं रोज में, आर कितने पे है बेटा, तो आप कहोगे 18 पे, 15 पे ये है, एस है 19 पे, और टी आपका ई है 5 पे, करके देख लेते हैं। तो अगेन आपका आएगा कितना, 57। तो गेट के लिए क्या करोगे, इनके अल्फाबेट की पोजीशन क्या क्या, 7 +1 +20 +5, 25, 26, 26 और 7 33। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आप ये सारी चीजों को नोट कर रहे होंगे और कर रहे होंगे मेरे साथ ही, सारे क्वेश्चंस को कर लेना बेटा। सारे क्वेश्चंस गूगल करके, एक क्वेश्चन करके गूगल करके देख लेना, प्रीवियस ईयर से ही मिलेगा आपको एनटीपीसी के एग्जाम से, कोई भी एनटीपीसी एग्जाम के बाहर का क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया है मैंने। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी अरेंज दिस ऑल, जिससे कि आपको ठीक ठाक दिखाई दे दे अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, डिकोड करना है, डिकोडिंग का क्वेश्चन है। राइट, क्या है, दिस इज इक्वल्स टू दिल्ली, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अच्छा दिस इज इक्वल्स टू नहीं बोला, क्या बोला है, देन द लास्ट लेटर, क्या बोला है, देन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड गॉट बाय डिकोडिंग, मतलब क्या, इसमें जो ये एस है इसका क्या होगा। देखो अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां से आपको इसका कोड बताना है, तो ई से डी, ठीक है, पहले आपके पास कोड होता है डिकोडिंग में, क्या आपके पास कोड होगा, उससे आपको वर्ड बनाना होता है, यही होता है डिकोडिंग में। राइट, ई से गए आप डी, तो ई से डी आप जाओगे -1 करके, एफ से ई, एफ से ई अगेन -1 करके, एम से एल, एम से एल -1 करके, आई से एच -1 करके, जे से आई -1 करके, तो S-1, एस में -1 करोगे तो आ जाएगा आपका आर, और आर ही आपका होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है गाइस, अगेन इफ यू हैव एनी डाउट एनीवन, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, आपको मैंने खुली छूट दे रखी है कि अगर कहीं भी कोई डाउट लगे आपको, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राइट, चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन, ये अरेज कर दूं, अरेज करना ही पड़ेगा, चलो अरेज कर देते हैं, फिर इसको जादू से फिर से मंगा देंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इसको क्या करते हैं, अरेज, अरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एजर्सन रीजन, ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी करवा दिया है आपको। एजर्सन क्या है, वी प्रेफर टू वियर वाइट क्लोथ्स इन द विंटर, क्या ये सही है, क्या आप व्हाइट क्लोथ्स पहनते हो विंटर्स में, अच्छा आगे क्या है, व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, ये तो सही है, दिस इज राइट, कि जो व्हाइट क्लोथ ना, व्हाइट क्लोथ कह लो या फिर लाइट, लाइट कलर वाले जो क्लोथ्स होते हैं ना, जो व्हाइट वाला, व्हाइट कलर का क्लोथ होता है या फिर लाइट कलर का क्लोथ होता है ना, वो अच्छा एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। राइट, राइट को रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादातर देखना ना, कॉटन की व्हाइट शर्ट या फिर बहुत ही लाइट कलर की शर्ट पहनते हुए लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बिकॉज होता क्या है ना, कि जब धूप वगैरह पड़ती है तो धूप एब्जॉर्ब नहीं होती है, लेकिन जो ब्लैक कलर है ना, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली ना, जो ब्लैक कलर है वो ज्यादातर पहना जाता है कब, विंटर्स में, ना कि व्हाइट। तो आपका क्या, एजर्सन गलत है,
रीजन सही है। मतलब क्या, ए गलत, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को लेके, राइट। आप जीएस पढ़ ही रहे हो, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना आपके जीएस वाले पार्ट में, आपके जीएस वाले टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो हमारे चैनल पे हमारे भूपेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे क्लियरिटी आपको मिलती रहेगी, उनसे भी आप डाउट अपने पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बार वो देख लें, जादू अपना, देखो जादू, हम पीछे जा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं पीछे, चलो जी चलो, ये आ गया अपना फिर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो अगेन ना, इसको आप अरेज मत करना, देखो पेपर पे पेपर मिलेगा, पेपर पे तो लिखोगे ही ना, ठीक है, तो पेपर पे लिखोगे तो उसको हटाना मत, राइट, ऐसे रखने देना, जहां पे भी क्वेश्चन अगर आए कोडिंग डिकोडिंग का, इससे आपको बड़ी अच्छी मदद मिल जाएगी, राइट। चलिए, देखो वैसे भी एग्जाम में कोई मदद करने वाला होता नहीं है, तो अगर ये आपकी मदद करना चाहता है तो आप इसको लिख लेना, लेके जाना, राइट, लेके नहीं जाना मतलब लिख लेना, ठीक है, दिमाग में लेके जाना, वहां पे लिख लेना, राइट। चलिए आगे क्या है, आपको ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्या है आपका, सिमिलैरिटी मतलब 9 रिलेटेड टू 27, देन इन द सेम वे व्हाट रिलेटेड टू व्हाट, राइट। देखो 9 से 27 कैसे जा सकते हो, तो 9 into 3 करके जा सकते हो, तो 27 आ सकता है। तो क्या करो आप, 5 into 3 25 होना चाहिए, नहीं है, 8 into 3 24 होना चाहिए, 15 into 3 45 होना चाहिए, 81 into 3 कितना होना चाहिए, 243, जो कि नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, कुछ दूसरा सोचो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये होता है, देखो यही दिमाग लगता है एग्जाम में जब आप दोगे ना, या फिर आप मॉक वगैरह देख रहे होगे, तो ऐसे दिमाग काम करता है कि ये हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 9 और 27 ना एक सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर है, रिलेटेड का मतलब क्या है कि ये इससे रिलेटेड है, तो अगले वाला किससे रिलेटेड होगा, तो 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, और 3 का ही क्यूब कर दूं तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं, ऐसा कोई नंबर, 5 ये भी नहीं है क्यूब, स्क्वायर ये भी नहीं है स्क्वायर, ये भी नहीं है स्क्वायर, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ वाला, क्योंकि स्क्वायर भी तो चाहिए ना। तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 729, ठीक है। यहां तक चीजें बहुत ही इजी और बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चंस को करने में, तो आप थोड़ा स्पीड अप कर लेना, मैं चीजों को सही से डिटेल में समझाना चाहता हूं, इस वजह से थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ा टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 किससे है, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मैंने करवाया था, आपको जाके देख लेना वीडियो, अगर कोई बेसिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो। अगेन आपको चेंज करना है, लाइक जो भी आपको दिया गया है उससे उस साइन को चेंज करना है। एट द रेट मीन्स प्लस, हैज मीन्स माइनस, डॉलर मीन्स मल्टीप्लाई, स्टार मीन्स डिवाइड, देन आपको बताना किस क्या है, 6, क्या 16 एट द रेट, 4 $5 हैज 72 स्टार 8 इक्वल्स टू व्हाट, यही बताना है आपको। तो बेसिकली क्या करोगे, 16 है ना, 16 एट द रेट है, तो एट द रेट का मतलब क्या, 16 + 4, डॉलर का मतलब क्या, ×5, हैज का मतलब क्या, हैज का मतलब क्या है, -72, स्टार का मतलब क्या है बेटा, स्टार का मतलब कहोगे आप डिवाइड बाई 8, तो क्या हो जाएगा ये, 6 + 20 - 9, तो ये हो जाएगा जी आपका कितना, कितना हो जाएगा, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ कुछ गलत तो नहीं है, ये हो जाएगा 36 - 9,
तो आ जाएगा आपका 35 या 37। ये क्या हो रही है? कितना होगा यार ये? 35 36 थोड़ी होगा यार। ये हो जाएगा आपका 6 3 27 हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 27, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, दबा के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, चलिए। फ्री में मत देखा करो यार, फ्री कम से कम इतना तो एफर्ट लगाओ कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर सको, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। देख सकते हो बेटा आप, अगेन ना, एजुकेशन इज फ्री टू ऑल, राइट। एजुकेशन पे कोई बैरियर नहीं लगना चाहिए, ये मेरा मानना है और आपका भी मानना यही होगा, राइट। क्या लिखा है? अगेन क्वेश्चन है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कोडिंग एंड डिकोडिंग में बस आपको टॉपिक के नाम भी दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं, ज्यादातर आप इससे बाइफरकेट कर पाओ कि कितने कोडिंग डिकोडिंग के हैं, कितने रीजनिंग के किस पार्ट से क्वेश्चन है। अगेन ये आपको क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, इसमें कुछ करना नहीं होता है। अगेन ना, प्रमोशन है, राइट। पी पी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? पी आपको बिलोंग कर रहा है 16 पे, तो यहाँ पे 3 लिखा है। तो राइट, अगेन ना, अगेन जब भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये है कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग में मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, तो पहले हमेशा दिमाग लगाना पहले टाइप वाले में, पहले टाइप वाला अगर हो दैट इज बेटर, अगर नहीं हो रहा तो दूसरे वाले टाइप में जाना, राइट। दूसरे वाले टाइप में ना लेटर्स की पोजीशन को भी हम काउंट करते हैं, तो बट इसमें पहले वाले टाइप में देखना क्या क्या करना है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, आपको मॉनिटर पूछा है, राइट। तो मॉनिटर देखो, अल्फाबेट की पोजीशन तो इसमें दिखेगी नहीं आपको। देखते हैं एम, एम का नंबर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। क्या ऑप्शन में 4 है? हाँ जी 4 है। इट मींस क्या, आपको प्रमोशन में जो नंबर्स दिए गए हैं उनको पिक करके मॉनिटर वाले अल्फाबेट्स को फिल आउट कर देना है। तो 4 है पहले। ओ का क्या होगा? ओ का आप कहोगे 5 होगा। एन का क्या होगा? तो एन का कहोगे 7 कहोगे आप। आई का क्या होगा? आई का आप कहोगे 9 होगा। 9 होगा। टी का क्या हो जाएगा बेटा? तो टी का हो जाएगा 8। ओ का क्या हो जाएगा? ओ का हो जाएगा 5 और आर का हो जाएगा आपका 6। देखना कौन सा ऑप्शन है। 9, ये वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है गाइस, तो ये होते हैं नंबर कोडिंग के क्वेश्चन। तो एक बार देख लेना, ध्यान से समझ लेना, इजी होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। अगर वो दूसरा नंबर जहाँ पे आपको अल्फाबेट की पोजीशन भी देखनी होती है ना, वो थोड़ा बहुत टिपिकल हो जाता है, जिसमें कि आपको अल्फाबेट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ता है। बाकी तो नहीं होता मेरे हिसाब से, तो लाइक इससे डिफिकल्ट नहीं आता है, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन। देख लो यार आप ना यहाँ पे एक नोटिस करो बात कि कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में मिल जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में गूगल करके देख सकते हो। प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो हमें इसको चेंज करना है। तो 9 प्लस क्या है? प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 8। डिवाइड का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड मीन्स ऐड 8। माइनस का मतलब क्या है? मीन्स डिवाइड बाई 4। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बेटा? सो मल्टीप्लाई का मतलब -9, राइट। इसको सॉल्व कर लो। 72 प्लस 2 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 74 माइनस, यानी कितना? कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार? प्लस मीन्स मल्टीप्लाई ही तो है, तो हमने मल्टीप्लाई ही की है, कुछ गलत तो किया नहीं है यहाँ पे। तो हाँ सही तो है। ये हो जाएगा आपका कितना? 74 - 9, तो ये हो जाएगा आपका 65। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, चलो आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 दिखा दे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विच आर डिसिमिलर रिलेशनशिप प्रोडक्ट वेस्ट प्रोड्यूस, सॉरी प्रोडक्ट कर रहा हूं, प्रोड्यूस वेस्ट। मतलब जैसे कि आपने प्रोड्यूस किया ना कोई चीज, तो उसका वेस्ट वाला पार्ट होगा, अपोजिट देख रहे हैं, राइट। आपको बताया था ना, ये एनालॉजी है
एनोलॉजी में, एनोलॉजी की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है। आप एनोलॉजी वहां से सीख सकते हो, और बहुत ही डिटेल तरीके में मैंने एनोलॉजी पढ़ाई है उस वीडियो में। जाके देखना, आपको समझ आएगा कि कितने टाइप के एनोलॉजी होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का एंटोनियम है। एंटोनियम है ये, प्रोड्यूस वेस्ट, राइट। आप पैदा कर रहे हो, राइट, और वेस्ट हो रहा है, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट है ना, तो कॉन्ट्रास्ट का क्या होगा, मैच। अपोजिट है ना, अपोजिट देख लो, अपोजिट है। प्रोड्यूस का वेस्ट हो जा रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट का रिलेटेड टू कॉन्ट्रास्ट, रिलेटेड टू मैच। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं, सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। इसको मिटा ही देते यार, काफी देर से साथ चल रहा है, मिटा ही देते, चलो देखा जाएगा। एजर्सन एंड रीजन, जैसे कि आपको पता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एजर्सन सही है, रीजन सही है, और जो आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं एजर्सन का, राइट। बेरी बेरी इज ए वायरल इन्फेक्शन, पहले तो यही गलत है। ये होता है, बेरी बेरी होता है विटामिन A1 के डेफिशिएंसी से। बेरी बेरी जो रोग होता है ना, वो होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, राइट। तो विटामिन की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है, ना ही वो वायरल इन्फेक्शन है। तो ए तो हो गया आपका करेक्ट। विटामिन डेफिशिएंसी कॉज डिजीज, तो ये वाला सही है। जो बेरी बेरी है वो किसके कमी से होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी से। तो ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा। मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन नंबर 11 का पहला हो जाएगा आंसर, एजर्सन आपका फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस क्या है, आइडेंटिफाई ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ऑड वन बताना है, राइट। स्ट्रीम, ब्रिज, कैनाल, रिवर, राइट। तो अगर देखो ना, तो रिवर आपका, कैनाल आपका, और स्ट्रीम आपका, तीनों ही रिलेटेड है। ये तो बच्चा बच्चा कर देता, राइट। तो कौन सा ऑड वन है, तो ये होगा आपका ऑड वन, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ब्रिज, राइट। स्ट्रीम, कैनाल एंड रिवर सब में वाटर की फ्लोइंग होती है, ब्रिज, राइट। सबको पता है ब्रिज क्या होता है, आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है इतनी। चलो क्वेश्चन नंबर 13, अगेन एजर्सन एंड रीजन। क्या है, एजर्सन में क्या है, लीकेजेस इन हाउस होल्ड गैस कैन बी डिटेच, डिटैच हो जाता है। एक 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 गैस होती है sorry, एक गैस होती है मिथाइल मरकैप्टन, देख लेना स्पेलिंग थोड़ी मुझे लग रहा है गड़बड़ है। मिथाइल मरकैप्टन जो एलपीजी सिलेंडर में डाली जाती है। देखो जो आपकी एलपीजी होती है ना, वो ओडोरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, कोई उसमें सुगंध, कोई भी उसमें दुर्गंध नहीं होती है, कोई उसमें स्मेल नहीं होती है एलपीजी में, जब वो नेचुरल स्टेट में होती है। इसमें मिथाइल मरकैप्टन ऐड किया जाता है, राइट, जिससे कि आप उस गैस को, एलपीजी जब, जैसे कि एलपीजी का जो आप देखोगे ना, कभी जब भी, जब कोई गैस लीक होता है तो आपके नाकों में कोई स्मेल सी आती है, राइट। वो एलपीजी का, एलपीजी नहीं होती है, वो होती है क्या, मिथाइल मरकैप्टन, जो आपको बताती है कि गैस जो है एलपीजी क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, राइट। एलपीजी का नेचुरल जो लाइक स्मेल है वो होता है आपका ओडोरलेस होता है, राइट। तो ये तो सही है, लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटैच। एलपीजी हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल, नहीं ये जो गलत है, एलपीजी की खुद की कोई भी स्मेल नहीं होती है। तो क्या होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13, राइट एवरीवन। गाइस कोई डाउट होना तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैंने आप खुली छूट दे दी है। आप अपने डाउट्स को हमारे साथ मेंशन कर सकते हो, सीख सकते हो चीजों को। सीख तो रहे हो यार, लेकिन अगर कोई डाउट होना बेटा, तो आप पूछ सकते हो ना बेटा, हेजिटेट मत होना, पूछ लेना, डाउट ही पूछना, कुछ उल फुल की बातें मत पूछने लगना, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 14 सॉरी।
रीअरेंज द जंबल ऑफ लेटर्स टू द नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड द ऑड वन आउट, राइट। देखो, सबसे कम वाला पकड़ो, सबसे कम वाला यही लग रहा है मुझे। तो अगर इसे पकड़े तो एस है, क्यू है, और पी ओ एल वाई, पॉलीगन, पॉलीगन हो गया। तो इससे क्या बनेगा? स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पॉलीगन, ये हो जाएगा आपका। अगेन देखो, एक आपने पिक कर लिया ना, तो उसी से बाकी रिलेटेड होते हैं। ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। इससे मुझे लगता नहीं है कि कुछ बनेगा, तो यही हो जाएगा आपका ऑड वन आउट, राइट। एक अगर आपने बना लिया तो बाकी उसी से रिलेटेड होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत इजीली, राइट। चलिए, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। तो अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट ऐसे क्वेश्चंस में लग रहा है, जिससे कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं टाइम दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस पे? क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन आपको चीज और क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? क्या है भाई? ऐसे मत जा भाई, आजा, तुझे भी सॉल्व करना है। एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। क्या है? सेविज इज रिलेटेड टू सिविलाइज, राइट। सेविज का मतलब क्या? जो गरीबी में जीते हैं, राइट। गरीबी में जो पिछ सबसे नीचे होता है, मतलब सेविज का मतलब क्या? एक तरीके से क्या कह सकते हैं, क्या होता था पहले ना, लोगों को मजदूरी करवाना पड़ता था, लाइक लाइक किसी के घर में काम करना पड़ता, अभी भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन स्लेव जिसे हम कहते थे। सेव इज सिविलाइज्ड, तो अपोजिट है, तो कौन सा हो जाएगा? डार्क लाइट। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। समझ रहे हो ना यार? सेवेज सिविलाइज्ड, अपोजिट मतलब सेवेज से पहले पुराने थे, सिविलाइज्ड हो गए तो मॉडर्न बन गए आप, राइट। वैसे ही डार्क से लाइट, राइट, अपोजिट है, राइट। देखो, ब्रूचुअल, हीरोइक, गलत है। वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एंड एनिमल कोई रिलेशन नहीं है। इलिटरेट बुक, गलत है। तो डार्क एंड लाइट विल बी द करेक्ट फिट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ए डिनोट्स प्लस, बी डिनोट्स माइनस, सी डिनोट्स डिवाइड, डी डिनोट्स मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? चेंज कर लेते हैं। 999 इंटू 48, सी, सी का मतलब डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई 6, बी माइनस 16 प्लस 3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, बोर्ड मास रूल यूज करना है। अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने करवा दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 872 माइनस 16 प्लस 3, 75 माइनस 16, विच इज गोइंग टू बी 59, 59 ना। सो 59 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ऑल ऑफ यू। एक बार देख लेते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है ना? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारी चीजें सही चल रही है हमारे लिए। चलिए, आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हैज बीन डन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके सामने। इन अ सर्टेन कोड, टेबल इज दिस, चेयर इज व्हाट, राइट। तो अगेन देखो ना, पी से जी है। अगेन दूसरे वाले से क्लियरिटी मिल जाएगी, ए से जेड और बी से वाई, तो अपोजिट लिखा गया है, राइट। अपोजिट ही है। अगेन ना, अपोजिट का मतलब क्या, मैं आपको फिर से बता देता हूं। मान लो ए बी सी डी है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। क्या है? टी को लिखा है जी, राइट। तो यहां से टी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया जी। मैंने कैसे पिक किया? मैंने ए को रिलेट किया जेड से और बी को रिलेट किया वाई से, तो अपोजिट ही दिखाई दे रहा है, राइट। चेयर देख लो, सी में क्या पहला आएगा? एक्स। एच में क्या? एच कहां पे है आपका? 8 पे है। 8 पे क्या यानी एस, राइट। एस, ए, जेड।
तो आपका यहीं से क्लियर होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, मैं हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। वो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे यार। चलो आगे मूव करते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यू डिनोटेड बाय द क्वेश्चन मार्क। हमको ये बताना है 3 इज 243, 5 इज व्हाट, राइट। देखो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, बट जब भी डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आर ग्रेटर ना, आइदर इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हम बनाते हैं, या फिर कुछ हम इसमें स्क्वायर करके या क्यूब करके या पावर्स को इंक्रीज करके तब उसे ड्रास्टिकली बढ़ाते हैं। ड्रास्टिकली का मतलब क्या, कुछ बड़ा ही चेंज आ रहा है, वो चेंज होता है ड्रास्टिकली चेंज, राइट। बेसिकली यहां से 3 से 243 बना दिया गया है, तो 343 से कैसे बना सकते हो बेटा, मल्टीप्लाई करके तो नहीं बनाया होगा, मल्टीप्लाई करके तो मुझे नहीं लगता नहीं बनाया गया होगा। अच्छा, अगर मैं देखूं 3 पावर 3 तो 27, 81, 81 इंटू अगर 3 देखो तो कितना होता है 243। तो 3 4 5, दो की 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 5, देखते हैं कितना होता है 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 हो जाएगी बेटा, विच इज 31 25। तो 31 25 मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, रुक करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 कहां से, सिलोगिज्म। अगेन ये टॉपिक करवा दिया गया है, देख सकते हो आप, अगर डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले एक बार ना बेटा, देखो जनरली हम यही होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, यही फाइंड करते हैं। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट में भी थोड़ा उल्टा घुमा के पूछ दिया होता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, स्टेटमेंट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना स्टेटमेंट, जो डायरेक्शन है ऊपर, वो आप उस वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जनरली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अभी एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया है कि बच्चे का माइंड पढ़ने लगा है, उससे पता है कि आप डायरेक्टली स्टेटमेंट को पढ़ोगे, ड्रॉ करोगे और कंक्लूजन फाइंड करोगे। लेकिन थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देना कि पढ़ लेना, कभी कभी होता है कि वो नेगेटिव पूछ लेते हैं, उसका जो आप सोचते हो उसका अपोजिट पूछ लेते हैं, राइट। Below are the given statement followed by two conclusion one and two. You have to take the given statement to be true if seems them at a variance from commonly known fact. क्या है स्टेटमेंट, some birds are flower, some birds are flower, all flowers are trees, all flowers are trees, ऑल ट्रीज आर लीव्स। जो जितने भी ट्रीज हैं वो क्या है आपके, लीव्स हैं, लीव्स पत्ते हैं। क्या बोला गया है, सम लीव्स आर बर्ड, सम लीव्स आर बर्ड, सही है जी। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ये भी सही है। मीन्स बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताने नहीं बैठूंगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। इस क्वेश्चन में सिलोगिस में हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन को चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हैज बीन डन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लो यार, अगेन एक पर्टिकुलर शिफ्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है, और इतने सारे क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन के। क्या है, ये दिया गया है, सो 27, ये साइन का मतलब क्या, +81, हैज का मतलब क्या दिया गया है, डिवाइडेड बाई 9, इस साइन का मतलब क्या, -6। तो कितना हो जाएगा 9, 27 प्लस 9 -6 विच इज गोइंग टू बी 3। सो 27 प्लस 3 विच इज गोइंग टू बी ऑफ 30। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, समझ लेना, सीख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 किससे है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
बिलो इट। देयर आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली, तो कितने मेंबर्स हैं जी, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप कहोगे 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, 6 मेंबर है फैमिली में, इन विच 2 आर मैरिड कपल्स, 2 मैरिड है। संध्या, पहला पॉइंट था देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स विच आर 2 मैरिड कपल्स। संध्या ए लॉयर इज मैरिड टू इंजीनियर, तो जो संध्या है, संध्या है वो एक क्या है, एक लॉयर है, और इसकी शादी किससे होती है, इंजीनियर से। तो एक मैरिड कपल आपके पास ये आ गया। अब देखते हैं वो इंजीनियर है कौन। एंड इज मदर ऑफ चारू एंड सूरज, तो किसकी मदर है वो मदर है चारू एंड सूरज की माँ है। तो ये मदर हुई नेगेटिव, और यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव साइन, देखते हैं। भुवनेश द टीचर इज मैरिड टू अरुण, तो जो भुवनेश है, भुवनेश है जी, वो शादी करता है किससे, अरुणा से, अरुणा से। और भुवनेश का प्रोफेशन क्या है, तो आप कहोगे जी टीचर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अरुणा हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, तो आपका सूरज बन जाएगा ग्रैंडसन, चारू बन जाएगी ग्रैंड डॉटर, और ये जो है, ये जो है इंजीनियर, इसका इसके ही पेरेंट्स कौन होंगे, इसके ही पेरेंट्स होंगे आपके ये दोनों कौन कौन से, भुव 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 क्या है, भुवनेश है ना, भुवनेश, भुवनेश और अरुणा, अरुणा। भुवनेश का प्रोफेशन क्या है, तो आप कहोगे जी टीचर है। ठीक है। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउसवाइफ, तो ये अरुणा क्या होगी आपकी, आपकी होगी हाउसवाइफ, अरुणा हाउसवाइफ है। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल डॉक्टर इन द फैमिली, तो मेल डॉक्टर इन द फैमिली, तो क्या होगा, मेल डॉक्टर तो सूरज ही बचा है, तो डॉक्टर हो जाएगा सूरज। और क्या लिखा है, देयर इज अ 1 स्टूडेंट, तो चारू हो जाएगी क्या, स्टूडेंट। ऐसे ही सॉल्व करोगे, 1 मेल डॉक्टर इन द फैमिली, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका पति कौन है, ये लिखा नहीं है क्या यार, एक बार फिर से पढ़े क्या। 2 मैरिड कपल, संध्या ए लॉयर married to an engineer and is mother of Charu and Suraj. Bhuvesh, the teacher, is married to Aruna. Aruna has 1 son and 1 grandson. Of the 2 married ladies, 1 is a housewife. ठीक है, ये भी हो गया। There are डॉक्टर इन फैमिली, ठीक है। तो ये वाला इसका क्या है ना, इसका पति का नाम दिया नहीं है संध्या का, राइट। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, राइट। इसको हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स। हाउ इज अरुणा रिलेटेड टू चारू, तो अरुणा चारू की क्या लगेगी, अरुणा क्या लगेगी, तो ग्रैंड मदर, अरुणा होगी ग्रैंड मदर, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। समझ रहे हो ना बेटा, जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बनाना होता है फैमिली ट्री डायग्राम, उससे आपका क्वेश्चन जाके होता है सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हैज बीन डन गाइस, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जो संध्या का जो पति है ना, उसका नाम दिया नहीं है, तो मैंने ले लिया है मिस्टर एक्स, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 का भी जो कॉम्प्रीहेंशन है, डाटा है, वो सेम है। आपको मैं पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जब भी ये क्वेश्चन ऐसे आए, आप थोड़े साफ सुथरे जगह पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में एक जगह पे, मतलब जैसे कि आप रेलवे का, रेलवे कह रहा हूं, आप अगर बैंकिंग का एग्जाम देने जाओ तो जो क्वेश्चन, जो पजल होता है, उसके साथ ही सारे क्वेश्चंस अटैच होते हैं। बट एनटीपीसी में अगर ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन मिला है, तो दूसरा क्वेश्चन माइट भी पॉसिबल चौथा या पांचवा हो, तो उसको रफ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है और एक साइड में रख लेना है, राइट। क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ कौन था, अरुणा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 22।
2, right? So I think that's it for this session, guys, right? एक मिनट चेक कर लेते हैं कुछ और है कि नहीं है. So थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया है. सेट 2 में भी हमने 22 क्वेश्चंस किए थे. सेट 3 में भी हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सेट 3 में देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, राइट? अगेन डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. और हर एक जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इन वीडियो के थ्रू, आपको सारे क्वेश्चंस PYQ से लिए गए हैं. और चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन रिपीट, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके पेपर में. अगर नहीं भी हो रहा है तो आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस और अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी इन टॉपिक्स पे, राइट? चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आप यहाँ तक वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं, एक ही चीज मैं आपको दे सकता हूँ, थैंक यू सो मच. और आपका काम क्या है? प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर वीडियो ज्यादा ही पसंद आई है, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन, बाय बाय.